नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। करगिल युद्ध के 21 साल बाद पूरा देश आज करगिल के उन शूरवीरों को याद कर रहा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करगिल विजय दिवस पर बड़ी बात कही कि करगिल की जीत भारतीय सेना के हौसले की जीत थी। करगिल पर आपने प्रधानमंत्री का रेडियो संदेश सुना, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो पीएम करगिल की विजय गाथा किसी बड़े मंच से सुनाते। हो सकता है हम लोग किसी बड़े स्टेडियम या फिर बड़े समारोह में करगिल की जीत को सेलिब्रेट करते। करगिल की जीत ऐसी है जिसके बारे में दुनिया को बताना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने भी विजय दिवस पर चीन और पाकिस्तान को संदेश दिया। कोरोना काल में हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते तो क्या हुआ, हम घर बैठकर ही करगिल के वीरों की विजय गाथा सुन सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए न किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में और न ही किसी अभाव में। साथियों, युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उसके छल को हमने छलने नहीं दी। एक भयंकर युद्ध जो 21 साल पहले सबसे मुश्किल हालात, सबसे विषम परिस्थितियों में लड़ा गया। जब 21 साल पहले हिंदुस्तान के परम शूरवीरों ने बताया कि ये देश विश्वास करना जानता है तो विश्वासघात का बदला भी लेना जानता है। ये कहानी उस करगिल विजय की है जिसके शौर्य को याद करके आज भी हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाती है, शरीर में सिहरन आ जाती है। करगिल विजय दिवस के इस अवसर पर आज हर देशवासी शौर्य और राष्ट्र के लिए समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा को स्मरण कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को उतारने के षड्यंत्र को असफल किया, अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। कारगिल सहित जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का अभिनंदन, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाया। साथियों, 20 वर्ष पहले कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई, वो हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
करगिल की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री के एक एक शब्द जब गूंजे तो दुनिया ने सुनी हिंदुस्तान की वो विजय गाथा जिसे आज याद करके भी पाकिस्तान कांप जाता है और कांप जाता है चीन भी। कहीं 16,000 फीट ऊंची चोटी से गोले बरस रहे थे, कहीं हिमालय की पहाड़ी पर गोलियां दागी जा रही थी। एक साथ मल्टीपल मोर्चे पर आसमानी चोटियों पर खतरा सिर उठा चुका था, लेकिन देश के इन सर्वोच्च बलिदानियों ने हर सिर को कुचल दिया। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बनके मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते वो अजर अमर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस, सामर्थ्य और संयम को सलाम किया तो वहां हर वो मां मौजूद थी जिनके सपूत कारगिल में एक अद्भुत और अकल्पनीय जीत की कहानी लिखकर शहीद हो चुके थे। हर वो पिता थे जिनके लाल ने जंग के मैदान में कमाल कर दिया था। राजपूताना राइफल्स के शहीद लांस नायक बच्चन सिंह की पत्नी की आंखों में आंसू थे, जो टोलोलिंग की पहाड़ियों पर देश की आन और बान के लिए शान से लड़े। स्वर्गीय लांस नायक बच्चन सिंह, दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल्स, जिन्होंने कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की चोटियों पर विजय हासिल करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश बाला और बेटा लेफ्टिनेंट हितेश, जिन्होंने अपने पिता की बटालियन में ही कमीशन प्राप्त करते हुए अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। कपकपाते हाथों, थरथराते होठों से आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में यादों का तूफान समेटे एक परिवार अपने लाडले को गर्व से विदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मां भारती का सच्चा सपूत अपने परिवार के साथ किए वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मां भारती के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ किए वादे को कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें पिता का बलिदान है, पुत्र का स्वाभिमान है, एक मां का त्याग एवं राष्ट्र प्रेम है। भारतीय संस्कृति में मां की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। मां की बस यही परिभाषा है।
इन जैसी माओं को, उन सब परिवारों को हम सबका शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। परमवीर चक्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के सपूत और जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता थे। वो विक्रम बत्रा जिनके कोड नेम शेरशाह की वजह से उन्हें करगिल का शेर कहा जाता है। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते। उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। देश के पराक्रम से जुड़े इन जवानों का जीवन सरकारों के कार्यकाल से बंधे नहीं होते। शासक और प्रशासक कोई भी हो सकता है, परंतु पराक्रमी और उनके पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी का हक होता है। करगिल पाकिस्तान के छल और धोखे का सबसे बड़ा सबूत है। उसने करगिल में जो किया था उस पर यकीन करना मुश्किल था। करगिल युद्ध से करीब 3 महीने पहले की तो बात थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस में सवार होकर लाहौर पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान ने अटल के भरोसे को करगिल में लहूलुहान कर दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। हिंदुस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया और करगिल से पाकिस्तान के कदम उखाड़ कर फेंक दिए। भाई और बहनों, पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। 1948 में, 65 में, 71 में उसने यही किया। लेकिन 1999 में उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उसके छल को हमने छलने नहीं दिया। उस समय अटल जी ने कहा था, हमारे पड़ोसी को लगता था कि कारगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी। हस्तक्षेप करने के लिए, पंचायत करने के लिए कुछ लोग कूद पड़ेंगे और एक नई रेखा खींचने में वो सफल होंगे। लेकिन हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे, इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। साथियों, रोने गिड़गिड़ाने के बजाय प्रभावी जवाब देने का यही रणनीतिक बदलाव
दुश्मन पर भारी पड़ गया। जिस करगिल युद्ध में जाबाज सेना के अदम्य साहस की कहानियां लोग सुन रहे हैं, उस करगिल युद्ध को नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी आंखों से देखा था। 21 साल पहले जब करगिल में सरहद पर तोप के गोलों की गूंज थी, गोलियों की बौछार थी, बमों के धमाकों की गूंज करगिल की घाटी को दहला रही थी। करगिल की लड़ाई के दौरान वैसे तो हर देशवासी अपनी तरफ से सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में जुटा था, लेकिन तब मोदी कहां थे, क्या कर रहे थे, इसकी पूरी कहानी एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।